पूरा प्रॉपर तरीके से मेडिकल को कोरोना उसके लिए बना दिया गया वो सभी कितने बेड का टोटल रहेगा और क्या क्या व्यवस्था इसमें रहने वाली है? हमारे पास में 500 बेडेड हॉस्पिटल है, तो सारे 500 बेड जो हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए ही रहेंगे। दैट इज़ वो एक्सक्लूसिव कोरोना हॉस्पिटल बन गया हमारा। व्यवस्था किस तरह की रहेगी डॉक्टरों की? इसमें कितने वो बेड का तो 500 का हो चुका है, तो डॉक्टर की कहाँ प्रत्येक वार्ड में कितने डॉक्टर की इसमें? देखिए वो देखना पड़ेगा कितने मरीज आते जा रहे हैं। हमने तैयारी कर ली है, लेकिन आज की तारीख में जितने पेशेंट्स हैं उनको हम उतने उतने वार्ड्स में लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे हमको और वार्ड लेने पड़ेंगे, और डॉक्टर्स लेने पड़ेंगे, और स्टाफ लेना पड़ेगा। इनके अलावा मैम कितनी ओपीडी यहाँ चल रही थी जो प्रभावित होंगे और दूसरे जगह शिफ्ट की गई हैं, कहाँ कहाँ इनके लिए इंतजाम किए हैं? देखिए हमारे पास में 4 ओपीडीज चलती थी, जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्शन गाइनी। ये 4 ओपीडीज हमारी चलती थी। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन क्लिनिक चलता था, इमरजेंसी चलती थी। और अब जो हमारा कोविड एक्सक्लूसिव बन गया है, तो हमारे ओपीडीज जो हैं वो अब उन्हें कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो सिविल हॉस्पिटल में या सीएचसी में। हमारे जो मरीज इंडोर में हैं उनमें से कुछ जाएंगे जो कि माइल्ड सिम्टम हैं, उनको फिर भी अस्पताल की ज़रूरत है, वो जाएंगे सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में। और जिनको थोड़ी गहन चिकित्सा की ज़रूरत है उनको हम पीजीआईएमएस वहाँ तक शिफ्ट करेंगे। मैम यहाँ पर अभी डॉक्टरों की भर्ती शुरू कर दी गई है, कितने डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है और कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है? हमने जो 4 हमारे डिपार्टमेंट्स मेन जो हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया एंड रेडियोलॉजी, 4 तो इन डिपार्टमेंट्स में हमने डॉक्टरों की निकाली है, कंसल्टेंट्स की पोस्ट, स्पेशलिस्ट की पोस्ट। कुछ हमने आईसीयू केयर प्रोवाइडर जो हैं उनकी पोस्ट निकाली है, और कुछ हमने ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट निकाली है। कब तक पूरी हो जाएगी मैम? कब तक इनकी 13 तारीख एप्लीकेशन देने की क्लोजिंग डेट है, 13 मई। और उसके बाद जल्दी से जल्दी उन एप्लीकेशंस को देख के और हम इंटरव्यूज़ करा के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम इंटरव्यूज़ कराएंगे और उनकी भर्ती करेंगे। मैम यहाँ पर कोरोना एक्सक्लूसिव वार्ड तो हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन जो स्टाफ की बाहर आने जाने में दिक्कत हो रही है, गांव वाले उनको आने नहीं देते। एलटी की भी एक शिकायत ऐसे मामला सुनने में आया था, लेकिन अभी तक उनके रहने की व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी? हमारे पास में विश्राम सदन है, और उस विश्राम सदन में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि जो भी हमारे कर्मचारी आउटसोर्स के जिनको गांव में जाने में दिक्कत होती है या हमें चिंता होती है कि भाई वो वहाँ पर जाएंगे और इन्फेक्शन ना हो, उनको हमने यहाँ पर रहने की व्यवस्था की हुई है, और वहाँ पर रह भी रहे हैं हमारे आउटसोर्स के एम्प्लॉयज़। पर अब जैसे ये मेरा कोविड एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल बन गया है, तो लोग ज़्यादा आने की अंदेशा है, ज़्यादा मरीज आने की अंदेशा है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों के लिए हमें रहने की व्यवस्था करनी है, और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। मैम यहाँ पर टोटल एक्टिव केस कितने हैं और ठीक होकर कितने गए हैं, और सैंपलिंग कितनी हो चुकी है अपने हॉस्पिटल की तरफ से? देखिए हमारे पास में इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो 100 हैं। जो टोटल कोविड पेशेंट्स हैं जिनमें से कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं, वो हमारे पास में फिगर 150 के ऊपर है। और जो ठीक होके जा चुके हैं वो 5 पेशेंट जा चुके हैं हमारे ठीक होकर। और ये आपको अगर फिगर छोटी लगती है कि सिर्फ 5 ठीक होके गए हैं, इसका कारण ये है कि एक जो कोविड पॉजिटिव मरीज हमारे यहाँ दाखिल होते हैं तो उनके हम लोग फिर रिपीटेडली टेस्ट करते हैं। उन्हें कम से कम 14 दिन हमें रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उनका रिपीट टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो उस दिन से फिर 14 दिन काउंट होते हैं जब नेगेटिव आएंगे। तो इसलिए इनका रहने का समय बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए कई दिन तक ऐसा लगता है कि कोई रिकवर होके नहीं जा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी रिकवरी हो रही होती है, लेकिन उनको 14 दिन यहाँ रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो रिकवर्ड हो, क्योंकि अंदेशा रहता है कि 14 दिन तक वो किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है मेडिकल में भी डॉक्टर और स्वीपर इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना से। इसके रिलेटेड कितने डॉक्टरों के यहाँ पर सैंपलिंग की गई है, और जो स्टाफ है उसकी किस तरह की सैंपलिंग हुई है अभी तक टोटल? हम लोगों ने अपने जो मरीज जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनका सस्पेक्ट जो पॉजिटिव आए थे, उनके हमने जो उन्होंने बताया कि किसी के भी साथ रहे थे वो, तो वैसे तो सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग होती है, लेकिन क्योंकि इन डॉक्टर्स ने मरीजों को भी देखना था तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो इसीलिए हमने और भी एक वाइडर रेंज में सारे डॉक्टर्स की जितने भी उन्होंने बताए सैंपलिंग जरूर करी, और वो नेगेटिव आ गई तो हम थोड़े से निश्चिंत हो गए। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से कितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने हमें बताए, उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया। कितने डॉक्टर? हमारे पास 7 डॉक्टर्स की हम लोगों ने क्वारंटाइन। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।